मोदी जी की फितरत है बातें बदलना, यू टर्न लेना। मोदी जी का अब हो गया है हृदय परिवर्तन। कल तक कांग्रेस की जिस योजना को वे कांग्रेस की विफलता का स्मारक बताते थे, आज उसको विकसित भारत का विजन बता रहे हैं। आइए बात करते हैं मनरेगा पर, मोदी जी के हृदय परिवर्तन की, मनरेगा के मजदूरों के हालात पर। नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार ने 2005 में मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम बनाकर इस योजना की शुरुआत की थी। ये योजना ग्रामीण भारत के लिए एक सुरक्षा कवच साबित हुई। प्रत्येक परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई। लाखों गरीब परिवारों को रोजगार मिला मनरेगा से, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधरी, गांव में पैसा गया। लेकिन 2014 में भाजपा की सरकार आई, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और धीरे धीरे इस योजना का बजट घटाना भाजपा सरकार ने शुरू कर दिया। संसद के भीतर महामानव नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी ने तो इसे कांग्रेस की विफलता का स्मारक बताया था। 2021-22 में मनरेगा के बजट में 34% की कटौती, 2022-23 में 25.5% की कटौती, 2023-24 में फिर से 34% की कटौती, 2024-25 और 25-26 में न कोई बढ़ोतरी न कोई कटौती। पहले ही पर्याप्त कटौती कर दी है। साथियों, हर साल सरकार का बजट बढ़ता है, आमदनी भी बढ़ती है, खर्च भी बढ़ता है, लेकिन भाजपा सरकार मनरेगा में बजट कम करती रही है और 2 साल उतना ही रखा है जो कम करने के ही बराबर है। कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने राज्यसभा में मनरेगा योजना की दुर्दशा पर सवाल खड़े किए थे। श्रीमती सोनिया गांधी ने संसद में साफ कहा था, मनरेगा ने रोजगार, स्थिरता और गरीबी उन्मूलन में बड़ी भूमिका निभाई है। सरकार इस योजना को कमजोर कर रही है। सोनिया गांधी जी ने संसद में मनरेगा मजदूरों के हित की मांगें रखी, मनरेगा का बजट बढ़ाने की मांग की, मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन करने की मांग की, मजदूरी का भुगतान समय पर किया जाए, आधार आधारित भुगतान और मोबाइल निगरानी की शर्तें हटाई जाएं, क्योंकि इससे मजदूरों को असुविधा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन की जाए। सोनिया गांधी की भाषण के बाद लगता है इनकी आंखें खुलने लगी हैं। इनको समझ में आने लगा है कि विकसित भारत का जुमला तो बड़ी बात है, भारत की इकोनॉमी और गिर रही है, इनसे देश की अर्थव्यवस्था संभल नहीं रही है। तब जाकर भाजपा सरकार की आंखें खुली, भाजपा को मनरेगा की ताकत समझ में आई। आज मोदी जी इसे विकसित भारत का विजन बता रहे हैं, इस योजना की तारीफ कर रहे हैं। कभी इस योजना को कांग्रेस की सरकारों की विफलता का स्मारक बताते थे। इतना बदलाव आ गया सोच में। कांग्रेस सरकार द्वारा, यूपीए सरकार द्वारा शुरू की गई मनरेगा ने रोजगार, स्थिरता और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की मरम्मत, सड़कों का निर्माण, जल संचयन योजनाएं, वृक्षारोपण और अन्य कई परियोजनाएं मनरेगा के तहत संचालित की जाती हैं। मनरेगा ने ग्रामीण महिलाओं, बेरोजगारों और किसान परिवारों की बहुत मदद की है। गांव वालों की जीवन शैली में बदलाव आया है। याद करिए, जब कोरोना काल में बुरा दौर था, अर्थव्यवस्था की स्थिति बेहद खराब थी, तो मनरेगा ने ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभाला था। देश के सामने मनरेगा जैसी क्रांतिकारी और लोक कल्याणकारी योजना पर झूठ बोलने वाले, इस योजना की आलोचना करने वाले और इस योजना का बजट कम करने वाले मोदी जी को अब जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं है, भारत के गरीब और ग्रामीण समुदायों की जीवन रेखा है। मनरेगा को कमजोर बनाने वाली भाजपा सरकार अब उसी की तारीफ करके अपने पाप धोने की कोशिश कर रही है। लेकिन सिर्फ तारीफ करना पर्याप्त नहीं है, जरूरत है कांग्रेस संसदीय दल की नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा मनरेगा को लेकर दिए गए सुझावों को
मजदूर हित के सुझावों को तत्काल लागू करने की। साथियों, आप सब अपने अपने क्षेत्र में मनरेगा की स्थिति को लेकर, मजदूरों को आ रही समस्याओं को लेकर कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमें जानकारी दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़।